ओम। नारायण नारायण ओम 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 ओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत्कृत्याम् द्वैपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। शांति शांति शांति। मुद्राष्टकम पाठ। अधरम मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुराम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् उद्दिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यस्मिन्मधुरा षष्ठिर्मधुरा उदलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरम् उदलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण
सनातन धर्म की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय भागवत भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम अर्चनीय पूजनीय अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समारोह की समापन दिवस की ये समापन सभा है। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से वैराग्य को प्राप्त होता है और गंगा किनारे जाकर के बैठा। सुखदेव जी महाराज जैसे महान सद्गुरु का अनायास सानिध्य अनुग्रह प्राप्त हुआ और गुरु कृपा से मृत्यु भय से मुक्त होने का अचूक उपाय श्रवण के माध्यम से परीक्षित प्राप्त कर रहा है। अभी जब प्रारंभ करने की तैयारी में थे तो उसी वक्त हमारे परम प्रेमास्पद सम्माननीय श्री मधुसूदन जी तिजोरी वाला जी आए और उनकी एक इच्छा हुई कि जो मधुराष्टकम आप दोनों समय पाठ करवाते हैं संक्षिप्त इसके अर्थ बता दें तो सबको लाभ होगा। 2-5 मिनट में इसका विचार करेंगे, विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। शब्दार्थ देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रसंग पर आएंगे। यद्यपि ये मधुराष्टकम प्रसंग से बाहर नहीं है, सारा ही प्रसंग समाहित है इसके अंदर। आनंद निधि भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का स्मरण इसके अंदर हुआ है। भक्त भगवान की सगुण साकार छवि का चिंतन कर रहा है। निर्गुण चिंतन करने से सगुण चिंतन बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि मन को आधार चाहिए, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, श्रोत्र से सुना, तो मन बड़ी आसानी से उसका चिंतन कर लेता है ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हम अब तक 10वें स्कंध में श्रवण कर रहे थे, उन्हीं लीलाओं का स्मरण मधुराष्टकम के अंदर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को जिस दृष्टि से भी हम देखते हैं, मधुर ही मधुर। मधुर तो जानते ही आप, मीठा, सरस, ऐसा मीठा। मधुर माने किधर से भी चखो मीठा ही मीठा लगे। चाहे मुंह से चखो, चाहे आंख से चखो, चाहे कान से चखो, चाहे स्पर्श से चखो, चाहे मन से चखो, चाहे वाणी से चखो, जिधर भी देखो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में मधुर ही मधुर दर्शन देते हैं। माने ऐसी प्रभु की लीला, उनका स्वरूप, विग्रह जो चिंतन करो तो भीतर में आनंद ही आनंद, मधुरता, आनंद दे रहा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। क्या भगवान की छवि का स्मरण हो रहा है। भगवान के जो अधर है औष्ठ मधुर, मुखारविंद है बड़ा मधुर, नेत्र मधुर, और जब भगवान की हंसी निकलती है तो ओहो मोह लेता है। हसितम मधुरम,
लेकिन ये ऊपर ऊपर का हंसना नहीं, उनका दिल भी मधुर है। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, आगमन आना जाना क्रिया भी उनकी मधुर। सच्चाई तो ये कि मधुराधिपते अखिलम मधुर, जितने भी दुनिया में मधुरता है सब मधुरों के अधिपति है, उनसे बढ़कर के कोई मधुर नहीं हो सकता। संपूर्ण रूप से मधुर ही मधुर, अखिल माने जिसमें कोई बाकी बचे ही नहीं। खिल बोलते हैं शेष को। कहीं कोई ऐसा अवसर, कोई रूप नहीं बचता जहां मधुरता न हो। जिनकी बोलना मधुर, जिनका आचरण मधुर, जिनके वस्त्र मधुर, हाथ में कंगन आदि धारण किए मधुर, चलना मधुर, घुटनों के बल पर चलते तो कितने प्यारे लगे। जिनका भ्रमण करना, गौ चराते समय वन भ्रमण हो रहा है, क्या मधुर लीला है। ऐसे भगवान मधुराधिपति है। जिनकी बांसुरी वेणु मधुर, जिस भूमि में उनके चरणार बिंद गिरे वहां की एक एक कण कण रेणु बालू मिट्टी पवित्र मधुर। जिनके कर कमल मधुर, जिनके चरण मधुर, नृत्य करना जिनका मधुर, जिनकी मैत्री सख्यता, जिनके साथ रहने वाले सखा भी मधुर। स्वयं ने ही नहीं, उनकी मधुरता तो दूर तक फूट रही है, दूसरों में भी जा रही है। जिनका संगीत मधुर, पीना मधुर, खाना मधुर, सोना जिनका मधुर, रूप जिनका मधुर, तिलक जिनका मधुर, माने भगवान की छवि का चिंतन हो रहा है। भगवान के सगुण साकार रूप का संपूर्ण चिंतन मधुर ही मधुर। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण की जो चेष्टा है अथवा जो उनके पास लट्ठी आदि करण है, साधन है, उपकरण है, अंग प्रत्यंग है, सब के सब मधुर है। जब यमुना में तैर रहे हैं, काले नाग की कुंडलिनी में जकड़ करके, उस समय भी उनका तैरना मधुर है। जब हरण करते हैं, चाहे रुक्मणी हरण हो रहा हो, चाहे चीर हरण हो रहा हो, वो लीला कितनी मधुर है जिनकी। चाहे महाराष्ट्र में गोपियों के साथ रमण कर रहे हों, कहीं लिखा है आपके पुस्तक में स्मरणम मधुरम। ये तो स्मरण तो पूरा का पूरा ही हो रहा है। यह तो रमण मधुर है प्रभु का, चाहे गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। स्वमितम मधुरम स्वमितम मधुरम। भगवान का शम दम जो भी स्थिति है, ऐसा नहीं कि उनके साथ रमण करके बहिर्मुख हो रहे हैं, सब मधुर है। गले में देखो तो गुंजा मधुरा, गुंजा फल बड़े मधुर, माला जिनकी बड़ी मधुर, यमुना जी मधुर, जिसमें भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें उठने वाली बीची तरंगे वो भी मधुर, जल मधुर, यमुना में खिला हुआ कमल मधुर। वो जो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पा रहा है वो भी मधुर हो गया। भगवान कन्हैया मधुर और संबंधित सबको मधुर कर देते हैं, वही तो मधुरता का मजा है। मधुर मधुर होते होते नहीं हो जाते, आदमी मीठा खाते खाते खून भी मीठा हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तो मधुरता बाहर फैल रही है। कोई फल पकता है ना, खुशबू बाहर फैलती है। ऐसे भीतर की मधुरता जो सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, वहां तक की मधुरता जिनकी फैली हुई है, जिनके संग रहने वाली गोपियां मधुर, जिनकी क्रीड़ाएं लीलाएं मधुर, जिनका साधन मधुर, मुक्तावस्था मधुर, जिनका देखना मधुर, जिनका आचरण मधुर, गोप मधुर है, गाय मधुर, जिनकी लट्ठी भी तो कितने मधुर है, यष्टि मधुर, जिनकी बनाई हुई सृष्टि मधुर। ब्रह्मा जी महाराज जब परीक्षा लेते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो क्या भगवान की मधुर सृष्टि थी। गोप बनकर के जब माताओं का दूध पीने लगे तो माँ को और प्यारे हो गए।
वो वत्स बनकर के गऊ के पास गए और प्यारे हो गए। क्या उनकी सृष्टि मधुर है। और तो और चाहे किसी दैत्यों का असुरों का संहार दलन करते हैं वो भी मधुर है, और किसी भक्त पर अनुग्रह करते सुदामा को फल दे दिया, करुणा कर दी, वो भी मधुर। हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मधुर ही मधुर मधुर। समय के अनुरूप संक्षिप्त इसका विचार देखा। प्रसंग चल रहा है हमारा 10वां स्कंद प्रातः काल हम लोग श्रवण कर रहे थे। 10वां स्कंद निरोध स्कंद है। निरोध स्कंद जिस प्रभु का चिंतन करते 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 हमारा चित्त जिनमें विलीन हो जाए, प्रभु का स्मरण करते करते तन्मय हो जाए। गोपियों को देखा, तन्मय कारता जहां पर हो जाती है, अपना अस्तित्व तो भूल जाए, और जो हमारा प्रियतम है वही वो चिंतन आने लगे, वही वो दिखाई पड़े। 10वें स्कंद में भक्ति के द्वारा प्रभु को ऐसा स्मरण किया कि अपने शुद्ध बुद्ध गोपियां भूल गई। पता जब उद्धव जी आए तो कहां किसको क्या कहना चाहिए वो भी होश नहीं रहा। निरोध स्कंद पूर्ण करके हम लोग आगे बढ़ते। अब आता मुक्ति स्कंद। भक्ति के बाद में मुक्ति है महाराज। आपने सुना था भागवत जी के महात्म्य में, भक्ति बड़ी परेशान थी, बड़ी दुखी थी। नारद जी महाराज की कृपा से उनका दुख दूर हुआ, इसीलिए कि वृंदावन की भूमि में भक्ति युवती हो गई। ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र दोनों वृद्धावस्था में पड़े हैं। देखा, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का उपाय क्या था? याद तो है ना? आप सोच रहे होंगे हमको याद रख करके क्या करना, 2-5 दिन के बाद श्रवणानंद जी महाराज आ रहे हैं, फिर सुन लेंगे। आप याद रखो जो जिनको कथा करनी है, हमको क्या करना है? महाराज सनकादि ऋषियों की कृपा से नारद जी महाराज को भागवत श्रवण करने की तैयारी हुई। गंगा के किनारे और भक्ति ज्ञान वैराग्य दौड़ करके आनंद लेने के लिए आ गए। ये भागवत ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों को ही पुष्ट करती जगा रही है। मगर याद रखना, भक्ति को प्रसन्नता ही तब होती है जब ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों जाग जाए। अचेतन पड़े रहे तो मां को खुशी नहीं होगी। भक्ति देखा हमने, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जहां आती है वो पीछे पीछे ज्ञान वैराग्य भी आना चाहिए। मां को सफलता ही तभी मिलती, प्रसन्नता तब होती। ज्ञान और वैराग्य जाग रहे हैं, पहले भक्ति और भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य आ रहा है। विवेक और वैराग्य, विवेक और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। लोग यहां आकर के रुक जाते हैं कि भक्ति आ गई, सब आ गया। ठीक है, लेकिन भक्ति की प्रसन्नता, भक्ति को पूर्णता तब प्राप्त होती है जब ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न और सफल अवस्था में मां देखती है, जगे हुए देखती है। यहां 11 स्कंद मुक्ति स्कंद हमारे सामने आ रहा है। 10वें स्कंद में भक्ति का प्राबल्य था। भक्ति ऐसी कि भक्ति करने वाला अपने को भूल जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, ताम दो न समाई। भक्ति वो है जहां पर हमारा प्रेमी रह जाए, प्रेम करने वाला तो अपने को मिटा दे, उसके साथ एक हो जाए। ऐसी स्थिति में 10वां स्कंद जब भक्ति आती है तो साथ साथ वैराग्य आता ही है। क्यों? जब भगवान में भक्ति आ गई तो संसार का राग तो निकल गया ना। राग करना और भक्ति करना एक साथ कैसे होगा? गाल फुलाना और हंसना एक साथ कभी नहीं हो सकता है। करके देख लेना। संसार के राग द्वेष में मुंह फुलाते रहो और भक्ति करते रहो, ये कैसे होगा? जब भगवान के साथ संबंध जोड़ा
तो अपने आप भक्ति से वैराग्य आया, संसार का राग छूटा, विवेक प्रबल हुआ, संसार का मिथ्यात्व समझ में आ गया, अनित्यता समझ में आई। लेकिन विवेक और वैराग्य भी सफल तब है जब वो भागवत श्रवण करते हैं। भागवत भगवान का स्वरूप, सत्य की खोज करके उसको समझना। जिस ग्रंथ में भागवत की सत्य की खोज की गई है, ग्रंथ का नाम भी भागवत है, खोज करने वाले भक्तों का नाम भी भागवत है, और जिस सत्य की खोज की जा रही है वो भी भागवत है। ज्ञान वैराग्य की भी सफलता तभी है जब परम सत्य की खोज अन्वेषण हो जाए, जहां जाकर के ज्ञान वैराग्य भी पूर्णता को प्राप्त कर ले। इसलिए आज हमारी भागवत पूर्णता की ओर जा रही है, मुक्ति स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जहां सारे बंधन कट जाए, सारा द्वैत बाधित हो जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे सामने आ रहा है। कृत्वा दैत्यवधम कृष्णस्य रामो यदुभिर्भृतः भुवोऽवतार यद्भारम जविष्ठम जनयन् कलिम् एकोपिता सुबहु पाण्डुसुता सपत्नैर् दुरद्यूत हेलन कच गृह्णादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत क्षितिभारमीशः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके बहुत बड़े बड़े कार्य बलराम जी के साथ में मिलकर के किए, जिसका लेकर के पृथ्वी बड़ी दुखी थी, पृथ्वी पर भार बढ़ा हुआ था। उन दैत्यों का संहार किया, कौरव और पांडवों को परस्पर युद्ध करवा करके मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न किया। उसके बहाने हजारों लाखों दैत्यों का संहार करके भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया। एको पिता सुगो बहु पांडु सुता सपत्नैर्। कौरवों ने बड़ा कपट किया और कपट के कारण धोखा देकर के जब पांडवों को परास्त किया, जोया में अपनी प्रेयसी को भी छीन लिया, उनके केश पकड़ करके दुर्दशा की गई। ऐसे निमित्त को लेकर के, बहाना लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा काम किया कि दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, अब मेरा कार्य करीब करीब पूर्ण हो गया, अब तो थोड़ा सा काम बाकी है। जिस निमित्त से अवतरित हुआ हूं वो काम हो गया, स्वधाम जाएंगे। बस सिर्फ ये यदुवंश अभी इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है। यद्यपि यदुवंश जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, लेकिन भगवान देखते हैं कि इनको अभी विपुल ऐश्वर्य प्राप्त है, मेरे प्रभाव के कारण सब कुछ इन्हें प्राप्त है, और ये जो बाह्य सुख सुविधाएं ऐश्वर्य होते वही तो आसुरीपना लेकर के आ जाता है। असुर बोलते ही उसको ही है। जहां ज्यादा सुख और सुविधाएं इकट्ठी हो जाती है, व्यक्ति इंद्रिय सुख में लग जाता है, भोग में लग जाता है। अरे जेब में पैसा है तो मन चाहा टीवी, 50,000 का टीवी खरीद के ले आएंगे, जेब खाली हो तो कहां से आएगा। देखा बैलेंस पड़ा है, गवर्नमेंट को ऐसे तो टैक्स भरना पड़ेगा, डालो 50 लाख की गाड़ी ला करके, मजा लूटेंगे। प्रायकर व्यक्ति को जब सुविधा मिलती है तो वो आसुरिता की ओर बढ़ता है, इंद्रिय भोग में, इंद्रिय सुख में लग जाता है। अब ऐश्वर्य की तो यदुवंश के पास कोई कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असुर कोई ऊपर से नहीं टपकते हैं, जो असुर हुए हैं वो भी इन्हीं में से ही प्रकट होते हैं, देवताओं में से ही प्रकट हो जाते हैं।
रावण कौन सा असुर था, ब्राह्मण था बेचारा। किसी का भी जीवन देख लो। ये तो व्यक्ति जब विवेक खो देता और आसुरिता भोगों में लग जाता तो असुर बनता। असुर बोलते ही उसी को। असुर सुख रमनते इति असुरा, जो इंद्रिय सुख में रमण करे, प्राणों में इंद्रियों में रमण करे, वो असुर। ये यदुवंश जिंदा रहेगा तो थोड़े दिनों में फिर आश्रिता दैत्यता आ जाएगी। भगवान ने विचार किया, इनको भी परस्पर कलह करवा करके समाप्त कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपने स्वधाम जाऊं। विचार करने लगे, यदुवंश का भी संहार हो जाए। कैसे संहार किया जाए? भगवान ने एक निमित्त बनाया। आप सोच रहे होंगे कि भगवान स्वयं अपने ही वंश, जिस वंश में आए उसी का संहार कर रहे हैं। हां महाराज, जब तक जिस वंश में भगवान प्रकट होते उसका संहार नहीं करोगे तो कार्य पूर्ण ही नहीं होगा। साधक साधना करते 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 चिंतन कर रहा तो मन से करता, इंद्रियों बुद्धि से करता, वृत्तियों से चिंतन करता है। आखिर में वो वृत्ति भी समाप्त होनी चाहिए। जिस वृत्ति पर चैतन्य अधिष्ठित हुआ है, प्रकट हुआ है, अंत में वो वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य रह जाएगा ना। बाधित तो करना ही पड़ता, समाप्त तो करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने निमित्त बनाया। एक दिन की घटना हुई। विश्वामित्रोऽसित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादयो क्रीडन्तस्तानुपवृज्य कुमारा यदुनन्दनः उपसंगृह्य पप्रच्युरविनीता विनीतवत्। एक दिन प्रवास क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठ करके सत्संग कर रहे थे। विश्वामित्र, असित, कणु, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद और भी ऋषि बहुत लोग सत्संग के लिए बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे। इतने में उसी यदुवंश के कुछ पढ़ने वाले उदंड लड़के, जिस अवस्था में जोश कम, होश कम और जोश बहुत ज्यादा होता है, स्वाभाविक उच्छृंखलता होती है, कुछ उदंड लड़के एक साथ इकट्ठे हो गए और उन ऋषियों के पास में गए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए, जितना बढ़ सकते हैं, बार बार न कहना पड़े, अपना स्थान पूर्ण कर लें, बीच में न छोड़ें। देखिए, बालक कुछ इकट्ठे होकर के ऋषियों के पास में गए। उनके मन में आया, विचार करने लगे कि ये बाबा लोग करते धरते कुछ नहीं, बैठे बैठे दिन भर पुस्तक पढ़ते रहेंगे, बातें बनाते रहेंगे, माल खा करके और चर्बी बढ़ा रखी है। कुछ साधना भी है कि नहीं, कुछ जानते भी कि नहीं। बहुत लोग परीक्षा कर लेते हैं ना, नहीं करते। आप लोग तो इसलिए नहीं करते कि आप सत्संगी है, नहीं तो अचानक आने वाली तो परीक्षाएं करते हैं। इस सवाल का उत्तर मुझे आता है, लेकिन महात्मा को भी पूछ लूं, मालूम पड़े कि कितनी गहराई तक है, हो जाता है। उदंड कुमारों के मन में आया, इन बाबाओं की तपस्या का जो प्रभाव है वो देखना चाहिए। कुछ करते हैं कि केवल माल खा खा करके शरीर बढ़ा रखा है। बड़ा नाटक किया। जामवान के पुत्र शांब को साथ में लिया, उनको स्त्री के कपड़े पहना दिए, गर्भवती स्त्री का रूप बनवा दिया। बड़े कपड़े चढ़ाते 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 देखने से लगता है कि कुछ दिनों में मां बनेगी। उसको लेकर के तपस्वियों के पास में गए और कहा, महाराज प्रणाम स्वीकार करना है। विनीतवत, भीतर में विनम्रता तो थी नहीं, श्रद्धा तो थी नहीं, ऊपर से केवल ऐसे ही प्रणाम कर दिया। ऋषियों ने देखा कि ये बच्चों में श्रद्धा नहीं है,
मुंह देख करके प्रणाम करते जानते महात्माओं को प्रणाम किया जाता है। महात्माओं ने कहा, अच्छा अच्छा आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? इतने में एक उदंड बालक कहने लगा, कुछ जानने की जिज्ञासा लेके आए हैं संतों। आप देख रहे हो हमारे साथ में सुंदर नेत्र वाली ये स्त्री, और आपको मालूम पड़ ही रहा होगा कि ये कुछ ही समय में मां बनने की स्थिति में है। इसके मन में एक जिज्ञासा है मगर ये पूछ नहीं पा रही है। आप लोग कहो तो इनकी ओर से मैं पूछूं? हाँ हाँ, इनके मन में जिज्ञासा है कि क्या आएगा, ये कन्या को जन्म देगी कि पुत्र को जन्म देगी, संतान क्या आने वाली है। अल्ट्रासाउंड सिस्टम होता तो संत कहते हमारे पास काहे को आएगा, डॉक्टर के पास जाओ ना। लेकिन महाराज उनकी तो दृष्टि ही यही काम करती थी। किसके मन में क्या है यहां तक तपस्वी समझते हैं। तपस्वियों ने कहा, अरे मूर्खों, तुम ये पूछते हो कि पुत्र को जनेगी या पुत्री को? न पुत्र आएगा न पुत्री आएगी, एक ऐसे मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे कुल का विनाश का साधन बनेगा, सत्यानाश करेगा तुम्हारा। मूसल जानते हैं? बंबई वालों को मूसल से क्या काम पड़े? वो मूसल पहले अनाज को साफ करने के लिए, ओखल होता था उसमें अनाज डाल करके ऊपर से उसको कोट कोट करके छिलके निकाल देते थे। वो मूसल होता था, लकड़ी का भी हुआ करता था, लोहे का भी होता, जिसे छिलके उतारते हैं, मजबूत। तपस्वी ने कहा कि ये मूसल है, जनेगी और उसी से तुम्हारा कुल का विनाश होगा। बच्चे एकदम डर गए। मालूम था उन्हें वास्तव में न पुत्र आएगा न पुत्री आएगी। दूर जाकर के कपड़े हटा करके देखा, कपड़े चढ़ाए थे शरीर के ऊपर, लेकिन कपड़े हटा करके देखा तो सचमुच में लोहे का मूसल निकला। अब तो बिल्कुल भयभीत हो गए। मूसल को लेकर के द्वारका गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण से कोई परामर्श नहीं हुआ। विचार करने लगे, राजा के सामने रखनी चाहिए समस्या। राजा तो उग्रसेन है। उग्रसेन को कहने लगा, ऐसा ऐसा हमसे हो गया और संतों ने ऐसा कहा तो अंदर से मूसल ही निकला। अब क्या करना चाहिए? गलती हो तो गई। उग्रसेन को भी यह नहीं सूझा कि जाकर के संतों के चरणों में गिर जाओ, क्योंकि भगवान की मर्जी ऐसी ही थी। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति प्रथम हरि दे। प्रभु की मर्जी से ही संकेत से तो हो रहा है। उग्रसेन कहने लगा, एक काम करो, इस मूसल को कूटो, इसका चूरा चूरा पाउडर बना दो और पाउडर बना करके दरिया में समुद्र में फेंक दो, फिर इससे हमारा विनाश कैसे होगा। कूट करके चूरा चूरा करके समुद्र में फेंक दिया। उसमें कोई एक कण जरा बड़ा रह गया, वजन था, नीचे गिरा, इतने में कोई मछली निकल गई। बाकी पूरा बहुत पाउडर हो गया था, पानी की लहरों के साथ बढ़ते बढ़ते किनारे पर आकर लग गया। एक एक बुरादे का जो कण हुआ था वो बीज का काम किया। समुद्र के किनारे हरी हरी एरक नाम की घास निकल आई। एरक घास बड़ी खतरनाक, उसके पत्ते तलवार की तरह ऐसे होते हैं, हाथ लग जाए तो काट देगी। घास के रूप में उगाया। यदुवंश के विनाश का उपक्रम हो गया। इधर एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज वसुदेव जी के घर पर आए। वसुदेव जी ने नारद जी महाराज को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। विचार किया, थोड़ा सत्संग कर ले नारद जी महाराज से। भगवान भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पित्र उत्तम श्लोक वर्तमनाम भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च
सुखाय साधूनाम त्वादृश्याम अच्युतात्मनामो। वसुदेव जी महाराज नारद जी को देखते ही खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार सम्मान किया और कहने लगे, महाराज आज तो मैं धन्य हो गया। संसार में हर प्राणी घूमता फिरता है, आता है जाता है, कोई मिल रहा कोई बिछुड़ रहा है। अन्य लोगों का जो आना जाना होता है, कोई मिलता है तो किसी को सुख होता है, कोई मिल जाता है तो उससे दुख भी हो जाता है। जो नहीं आना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो व्यक्ति सामने आएंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्यों आया। कोई परम प्रिय व्यक्ति मिला तो कितना सुख होगा। अभिष्ट मिले तो सुख, अनिष्ट मिले तो दुख। अभिष्ट जाए तो दुख, अनिष्ट जावे तो सुख। ये तो नियम है संसार। लेकिन महाराज मैं जानता हूं, अगर कोई संत मिल जाए तो संतों का मिलना तो सदैव सुख के लिए ही होता है। आप जैसे संत हो भी निष्प्रिय संत, कहीं आसक्ति कहीं ममता नहीं, प्रभु को समर्पित, ऐसे महापुरुषों का तो मिलना ही केवल मात्र सुख का आनंद का ही हेतु होता है। भजन्ति ये चिता देवान देवापि तथैव तान सायैव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। जब तुलना करके देखता हूं तो महाराज देवताओं में भी दोष दिखाई पड़ा है, लेकिन संतों में कोई दोष नहीं। देवता जो होते हैं, कोई देवताओं की आराधना करो तो देवता खुश हो जाएंगे। मनोध कर लिया किसी देवता की कि मेरा काम कार्य सिद्ध हो जाए, पैदल चल करके आऊंगा, बेचारा न जा पाया तो विघ्न पैदा हो जाएंगे। देवता भी बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना कार्य सिद्ध हो तो कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मगर संत हेतु रहित जग जुब को पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ यदि प्राणियों का हित करते तो भगवान या फिर भगवान के भक्त संत, इसके सिवाय कोई हित करने वाला नहीं होता। साधु दीन वत्सला, साधु तो दीनों पर दया करने वाले दीन वत्सल प्रेमी होते हैं। महाराज मैं धन्य हो गया, आपका पधारना हुआ। संत आवे तो संतों से तो सत्संग करना चाहिए, अपने कल्याण की बात पूछनी चाहिए। संसार के सुख दुख की बात संतों के सामने क्या रखनी, ये तो कर्म फल भोग हैं, आएंगे वो चले जाएंगे। अपना आत्म कल्याण उद्धार कैसे हो, विवेकी को संतों से वही पूछना चाहिए। महाराज हमारे लिए कोई साधन बताइए, कल्याण का उपाय बताइए। यथा विचित्र व्यसनाद भवद विश्वतो भयातो मुच्यमयंज सेवाद्धा तथा न साधु सुभृत। महाराज आप मुझे ऐसा उपदेश करिए जिससे ये जन्म मृत्यु रूप जो भयावह संसार है, इस संसार से ही मुक्त हो जाऊं। बड़ा भयावह, जगह जगह डर ही डर, भय ही भय, भय ही भय। कहां भय नहीं संसार में। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। सब जगह भय भय भय, संसार में तो डर ही तो है। ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा उपाय बताइए महाराज कि मैं निर्भय हो जाऊं, मेरा मोह समाप्त हो जाए, निर्भय हो जाऊं। किसके प्रश्न है? वसुदेव जी महाराज की, भगवान के पिताजी। अपने कल्याण का उपाय किसको पूछ रहे हैं? नारद जी को। कल्याण का उपाय बताएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यही तो कल्याण है। संसार छूट के भगवान मिल जाए। क्या वसुदेव जी को भगवान की प्राप्ति नहीं थी? और यदि कहीं मोह था, ममता थी, बंधन था, तो भगवान को नहीं पूछ सकते थे? सच्ची बात है, गुरु के बिना ज्ञान मिलेगा नहीं, मोह बंधन गुरु के बिना नहीं कटता है। बस ये काम तो केवल गुरु का है। गुरु अंधकार को मिटा करके रूप प्रकाश, ज्ञान प्रकाश गुरु के द्वारा ही होगा।
भगवान को भी गुरु बनाना है तो ज्ञान मिल सकता है, लेकिन गुरु बना करके। वसुदेव जी देखते हैं वहां पर पुत्रवत भाव है तो गुरु भाव होना मुश्किल। इसलिए नारद जी महाराज से प्रश्न किया, मेरा अज्ञान निवृत्त हो जाए, मोह भंग हो जाए, भया हुए संसार से मुक्त हो जाऊं, उपाय बताइए। नारद जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी महाराज आपका प्रश्न आपके अनुरूप है, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक ने 9 योगेश्वरों के साथ में किया था। ऋषभदेव जी के पुत्र जो योगेश्वर बन गए थे उनसे किया था। वही प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, आपका उत्तर उसी में निहित है। कबीर हरिरंतरिक्षः प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ दुर्मिलश्चमस करभाजन। ये 9 ऋषि थे, एक दिन सत्संग के लिए कहीं इकट्ठे होकर के जा रहे थे और रास्ते में देखा कि राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, महान यज्ञ का आयोजन। यज्ञ में संत महापुरुष पहुंच ही जाते हैं, यज्ञ हो रहा है, भगवान निमित्त कार्य हो रहा तो पहुंच गए। राजा निमि जनक ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार किया। और संत मिले तो महाराज कल्याण की ही बात पूछनी चाहिए, चाहे वसुदेव जी हो और चाहे राजा हो, चाहे भगवान के पिता हो, चाहे दुनिया के सम्राट हो, संतों से अपने कल्याण की ही बात पूछनी चाहिए। विधिराज कहने लगे, निमि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनाम। संतों को प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज आज तो मैं धन्य हो गया। इस दुनिया में मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ। लेकिन फिर भी ये शरीर क्षणिक है, दुर्लभ होने पर भी क्षणिक शरीर है। ऐसे क्षणिक अवसर के अंदर ये पता नहीं कब शरीर चला जाए, पता तो नहीं। दुर्लभता से मिल तो गया, लेकिन जाएगा उसका पता है, बड़ी आसानी से चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ती। कभी तो सोते के सोते ही रह जाते, पता ही नहीं चलता। ऐसा एक क्षण में शरीर जा रहा है। इस दुर्लभ अवसर के अंदर यदि किसी महापुरुष का संग मिल जाए, वैकुंठ प्रिय दर्शन, जिनको नारायण प्रिय है, नारायण को समर्पित है, जिनका पवित्र दिल है, शुद्ध अंतःकरण महापुरुष, वो संत जिसको मिल जाए तो कहना ही क्या महाराज, उन संतों का मिलना तो और भी दुर्लभ है, भाग्य से मिलते हैं। आप कृपा करो तो मैं एक प्रश्न करूं आपसे। राजा निमि कहने लगे, पत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नभः संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवधीर नृणामो। महाराज इस संसार में एक क्षण के लिए भी यदि सत्संग मिल जाए तो संसार की सबसे बड़ी निधि आपको मिल गई, सबसे बड़ा धन आपको मिल गया। 1 मिनट का भी सत्संग मिल जाए। हे महापुरुषों, आपका सत्संग पाकर के मैं समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामि, मैं तो आपसे अपना आत्यंतिक क्षेम मांग रहा हूं, मुक्ति मोक्ष कैसे मिले, ऐसी मुक्ति मिले कि जीव फिर कभी बंधन में ना आए। कृपा करिए महाराज, उपदेश दीजिए। कवि नाम के जो ऋषि थे वो कहने लगे, राजन बड़ा सुंदर प्रश्न है तुम्हारा। मुक्ति मिलने के लिए लोगों को साधन साधकों को प्रयत्न करना चाहिए, पहले दृष्टिकोण बनाना चाहिए। मुझे चाहिए क्या, मेरा जीवन किसके लिए है, क्या करने के लिए आया था और क्या कर रहा हूं। जब विवेक आएगा तो भगवान की महत्ता उसको समझ में आएगी, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्
करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। देखो राजन, व्यक्ति को चाहिए कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि, स्वभाव, प्रकृति, किसी से जो कुछ भी कर रहा है सब का सब परमेश्वर को, नारायण को समर्पित कर देना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान के लिए ही कर रहा हूं। दृष्टि बदलनी चाहिए और जीवन ऐसा बना लेना चाहिए साधक को। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों की जो अलौकिक लीलाएं हैं उनको कानों से श्रवण करे, कल्याणमय लीलाओं का श्रवण करे और श्रवण करके उन्हीं का गान करे, उन्हीं का चिंतन करे। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत असंग। भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में विलज्ज होना चाहिए, निर्लज्ज होना चाहिए। जिनकी लज्जा विगत चली गई है, लज्जा छोड़ दें। पर आश्चर्य होता है, कई जगह देखते हैं कि जहां लज्जा नहीं होनी चाहिए वहां तो लज्जा होती है और जहां लज्जा होनी चाहिए वहां पर बेशर्म हो जाते हैं। जहां भगवान का नाम लेना है वहां लज्जा नहीं होनी चाहिए। जहां वाणी से गलत शब्द का प्रयोग होता वहां पर बड़ी शर्म आनी चाहिए। मुंह से कैसे बोलूं जिस वाणी पर प्रभु का नाम आया, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्षमा करना प्रेमपुरी वाले ऐसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आना जावे जीवन में इसलिए बता रहा हूं। एक बार बंबई में घाटकोपर से किसी के यहां भोजन के लिए आए थे बंबई में, तो गए तो एक बुजुर्ग माता जी लेकर के हमको गई। परिवार के सभी लोग, उस दिन रविवार था, घर पर थे। बड़ा हंसमुख परिवार, बड़ा प्रसन्न परिवार, और सभी बड़े अच्छे थे। बच्चे भी थे, उनके पौत्र भी थे, बहुएं भी थी, सब पूरा परिवार। भोजन के बाद जरा बैठे तो बड़ा अच्छा खुश मिजाज परिवार था। तो थोड़ी देर, आधा घंटे हम भी बैठ गए, बातचीत भी होने लगी। मैंने सोचा कि जिस घर का अन्न खाया है कुछ अच्छी बात बता करके चले। तो मैंने कहा, देखो बच्चों को, सबको कहा, युवकों को कहा कि आप भी कभी कभी सत्संग में आया करो। तो उसमें एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, परिवार का ही। वो कहने लगा, स्वामी जी वहां क्या मिलता है? मैंने कहा, वहां पर अच्छे संस्कार मिलते हैं, सद संस्कार सत्संग में ही मिलेंगे। उससे क्या होगा? मैंने कहा, सद संस्कार आएंगे, अच्छे रास्ते में लगोगे तो वहां कोई पैसा नहीं मिलेगा, वहां गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई लॉटरी नहीं खुलने वाली है, लेकिन शांति मिलेगी। बोले, स्वामी जी मैं तो नहीं मानता। तुम मत मानो भले ही, लेकिन बात तो सच्ची है। महाराज सच्ची नहीं है। क्यों? बोले, मेरी दादी जी है ना, ये 25 वर्षों से आश्रम में कथा सुनने जाती है, और जब ये घर से निकल जाती है हमारे घर में बड़ी शांति होती है। जो ही कथा से वापस आई, अशांति का कारण यही है। लो, क्या काम में आई बात? बोलती होगी कुछ न कुछ, संयम नहीं। अब जहां शांति होनी चाहिए वहां अशांति पैदा कर देते। महाराज सच्ची बात यही है। इसलिए वहां तो लज्जा, संकोच, शर्म होनी चाहिए, लेकिन भगवान के नाम में नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे
गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण कन्हैया लाल की नारद जी महाराज वसुदेव जी को बोल रहे हैं। संत कवि राजा निमि को उपदेश दे रहे हैं। भगवान के नाम में कहीं लज्जा नहीं होनी चाहिए और कहीं संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विचरेद असंग, बिल्कुल भीतर से असंग होकर के विचरण करें। देखो, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आएगी ना और भीतर से दिल से भगवान के भजन में लगेगा तो एक एक क्षण में, भजन का एक एक क्षण उसके लिए एक अलौकिक आनंद की अनुभूति देगा। अंदर से जब करेंगे राजन, भक्ति प्रेषानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालो प्रपद्यमानस्येथास्नतस्युः तुष्टि पौष्टि क्षुदपायोनुघासम। हे राजन, देखो, कोई व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है, भूखा व्यक्ति, तो भोजन करते करते ही तीन काम एक साथ हो जाते हैं। तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। एक एक घास जब ग्रास मुंह में डालता है तो उसी समय उसको तुष्टि होती है, माने भोजन का स्वाद का जो आनंद आता है वो मुंह में ग्रास डालते आएगा कि खा लेने के बाद आएगा।
भोजन करते करते ही उसका आनंद आता, स्वाद का आनंद। अच्छा, पुष्टि होती है शरीर में, पोषण हो रहा है, शक्ति का संचार होगा, खाते खाते ही ताजगी आ जाती है। कोई भूखे व्यक्ति को देखो, उसका चेहरा मुरझाया हुआ, कहते हैं कोई खाया नहीं क्या 10 दिन से, कैसे मुंह लटका के बैठा है, चेहरा बता देता है। लेकिन भोजन करते करते ही तृप्ति हो जाती है, प्रसन्न हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। वो पुष्टि कब हुई? खाते खाते ही पुष्टि हो गई ना। अच्छा, उसकी क्षुधा की, भूख की निवृत्ति हुई। वो भूख की निवृत्ति खाने के बाद हुई कि खाते खाते ही हो गई? जब खाने लगे तो सोच रहे थे आज तो थाली भर के खा जाऊंगा, लेकिन खाते खाते ही बाद में कोई आग्रह करके जबरदस्ती रखेगा तो जहर जैसा देगा, अरे आपने काहे को डाल दिया, मैं नहीं खा सकता, मैं तो भूख गई। अब भोजन करते करते क्षुधा की भी निवृत्ति होती है। जैसे एक एक ग्रास में तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति तीनों एक ही साथ होते हैं, ऐसे ही भक्त जब भगवान के भजन में लगता है तो प्रत्येक क्षण में भक्ति, प्रेषानुभवो, विरक्ति, त्रिक एक काला, तीनों के तीनों एक ही साथ होगा। जो जो भजन करोगे, लोग कहते जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, करना शुरू कर दो, बढ़ जाएगी। जब अभ्यास शुरू कर दोगे तो भक्ति उसी समय बढ़ेगी। और भक्ति बढ़ रही है, इसकी पहचान है कि परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, वो आनंद जीवन में आने लगेगा। और जो जो परमात्मा की अनुभूति, आनंद भीतर में आएगा, त्यों त्यों संसार की आसक्ति ऐसे ही हटती जाएगी जैसे भूख हटती गई। ऐसे संसार की आसक्ति हट करके विरक्ति आएगी। प्रत्येक भजन के एक एक क्षण में ऐसा होता है। अभ्यास करिए, राजन है तो अभ्यास की चीज है, साधन करना चाहिए। अत भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद ब्रूते यर्लिंगई भगवत प्रिय। राजा निमित्त पूछने लगा, भगवान ऐसे जो भक्त आप बता रहे हैं कि एक एक क्षण में भजन के साथ इतना आनंद प्राप्त करेगा, वैराग्य प्राप्त कर लेगा, प्रेम भीतर में आता जाएगा, परमात्मा की अनुभूति आएगी, ऐसा भक्त का जीवन, उसके लक्षण क्या है महाराज, क्या उसका धर्म है? भक्त का लक्षण क्या, जरा बताइए। भगवान हरि कहने लगे, ऋषि कहने लगे, देखो राजन, भक्त जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए एक लक्षण से नहीं बताया जा सकता, 3 प्रकार से बताएंगे। जो जैसा भक्त है उसको वैसा ही आनंद उसको आएगा, वही फल प्राप्त करेगा। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। देखो राजन, भक्तों में उत्तम भक्त, श्रेष्ठ भक्त तो वो है जो सबके भीतर में परमात्मा का ही दर्शन करे। जैसे अपने को देखता है वैसे ही सबको अपने में देखे, अपने में सबको देखे, समान दर्शन होने लगे, सब में भगवत भाव आ जाए। आप सोच रहे हो भगवत भाव आ जाएगा सब में, व्यवहार कैसे चलेगा? भगवत भाव का अर्थ है व्यवहार भेद है, लेकिन दृष्टि परिवर्तन है, सत्य को देखना, ऐसा भाव आना चाहिए। भगवत भाव आते राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। भगवती श्रुति यही बोलती है, यह सर्वेषु भूतेषु आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजुगुप्सते। जो सबको अपने में देखता है और अपने में सबको देखता है, सब में अपने को भी देख रहा है, अभेद दर्शन कर रहा है, वह विजुगुप्सा समाप्त हो जाएगी, घृणा बुद्धि समाप्त हो जाएगी। व्यवहार तो व्यवहार की दृष्टि से चलेगा, लेकिन घृणा समाप्त हो जाएगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुने चव स्वपाके चे पंडिता समदर्शिना। उत्तम भक्त है वो तो पंडित भक्त है।
जहां चाहे गौ हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, हाथी हो, चांडाल हो, सम को देख रहा है। सम वर्तन तो नहीं करेगा, लेकिन सम दर्शन करेगा। कपड़ा कैसा भी हो, चाहे पहनने का, सिर पे बांधने का हो, चाहे कुर्ते के रूप में हो, चाहे पैंट के रूप में हो, चाहे धोती के रूप में हो, दुपट्टे के रूप में हो, सब के अंदर धागे को देख रहा है। स्वर्ण चाहे अंगूठी का हो, चाहे गले के हार का हो, चाहे कुंडल का हो, चाहे नाक का हो, अंगूठी गले में कभी नहीं पहनी जा सकेगी। वो अंगूठी अंगुली में ही पहनी जाएगी, व्यवहार वहीं होगा, मगर स्वर्ण दृष्टि रहेगी, सब में सोना ही सोना दिख रहा है। ऐसे ही उत्तम भक्त तो सब में परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है, सर्वत्र सब में भगवान को देख रहा उत्तम भक्त। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाय करोति समध्यमा। राजन, एक मध्यम भक्त होते हैं। मध्यम भक्त वो है जो भगवान में प्रेम करे, ईश्वर से प्रेम करे। प्रेम ईश्वर से करता है, और भगवान के जो भक्त है, संत है, उनसे दोस्ती करता, मित्रता करता है। कोई अज्ञानी पुरुष है तो उनके ऊपर कृपा करता है, करुणा करता है, उनको भी अच्छे रास्ते की प्रेरणा देता है। अगर कोई विद्वेष करने वाला है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। मैं कई बार बोलता हूं कि आप आज प्रतिज्ञा करके जा सकते हो कि हम आज के बाद हम किसी से विद्वेष नहीं करेंगे। कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? अंदर से मनाही हो रही है, नहीं कर सकते। कल्पना कर दो, चलो मत करो, कल्पना तो कर लो कि विद्वेष नहीं करेंगे। कल्पना कर सकते, मन में भाव लाओ कि हम किसी से विद्वेष नहीं करेंगे। ठीक है, आप विद्वेष नहीं करोगे, लेकिन जो सत्संग में नहीं आया है, दूसरा व्यक्ति है, वो आपसे विद्वेष न करे, ये संकल्प आप पढ़ सकते हो क्या? आप किसी से विद्वेष नहीं करेंगे, मगर आपसे तो कोई विद्वेष कर सकता है। चलो करने दो, वो तो उसकी दृष्टि है, आपकी तो पवित्र दृष्टि है। द्विषत्सु उपेक्षा, जो विद्वेष करने वाले हैं उनकी उपेक्षा कर दे, उस पर ध्यान ही न दे। करें दूसरा, हम किसी से विद्वेष नहीं करेंगे। वो करे तो उसका फल, उसकी दृष्टि का फल उसको मिलेगा। ये हो गया मध्यम भक्त। देखो राजन, एक प्राकृत भक्त होता है, साधारण भक्त, सामान्य भक्त। अर्चायाम एव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। कुछ ऐसे भक्त होते हैं राजन, जो भगवान को मानते हैं, श्रद्धा है, भक्त है, लेकिन भगवान को सिर्फ बाबुलनाथ में बिठा करके रख दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बिठा करके रख दिया, भगवान को सिर्फ सिद्धि विनायक गणेश जी के रूप में बिठा करके रख दिया, भगवान सिर्फ उनका मंदिर में, बस उसके सिवाय कोई किसी को भगवान न माने, वहीं पूजा अर्चना जो करनी है बड़ी श्रद्धा से करता है। लेकिन वहां पर भी देखा कि मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, बड़ी भीड़, धक्के मुक्की करने लगा, जहां रास्ता मिला आगे किसका, किसी के पैर पर पैर रख करके अंगुलियां कुचल दी तो कुचल दी, मरे, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, पट बंद हो जाएंगी श्रीनाथ जी की, नहीं होते। अब चाहे भक्त की दुर्दशा हो रही हो, बेचारा पैरों में कुचला जा रहा हो, उसकी चिंता नहीं, हमको तो दर्शन करने हैं। जो केवल विग्रह के अंदर ही पूजा करता है, वो साधारण सा भक्त है। भक्त है, ठीक है, भगवान को तो मान रहा है, सामान्य भक्त, प्राकृत भक्त। राजन, ऐसे भक्तों का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। जो नहीं है भक्त, उनकी दृष्टि से मैं तो ठीक है, लेकिन उत्तम मध्यम के सामने इनकी क्या गिनती है। ये प्रसंग जब आता तो एक घटना मुझे याद आ जाती है। आज मेरी घड़ी जल्दी चलेगी, आप लोग घड़ी मत देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कोशिश करेंगे। एक बात याद आ गई, बहुत अच्छी बात याद है।
विद्यार्थी जीवन में हमारे एक मित्र कविता सुनाया करते थे। वो कविता अक्षर से मुझे स्मरण नहीं है, मगर उसका भाव पूर्णतया मुझे ध्यान में है। कोई दीपावली का दिवस था और कोई एक शेख सब तरह से दरवाजे बंद करके घर में सब लक्ष्मी को निकाल करके पूजा कर रहा था। लक्ष्मी की पूजा हो रही थी। उसी समय योगा योग को एक भिखारी ने द्वार पर आकर के बार बार चिल्लाने लगी, मालिक कुछ दे दो, मालिक भगवान तुम्हारा भला करे, मालिक मालिक कुछ खाया नहीं है, मेरा बच्चा रो रहा है गोद में, मालिक कुछ दे दो। भिखारी की दशा ये थी, कपड़े एक एक लकीर, जैसे सुदामा जी की लट्टियां लुटक रही थी, ऐसी दशा। उसकी गोद में एक नन्हा सा बालक, शरीर के ऊपर एक धागा नहीं। उस भिखारी के हाथ में एक एल्यूमिनियम की कटोरी, जो भी साइड से जगह जगह से फटी हुई, पैर में चप्पल नहीं, एकदम निर्धन गरीब दुखी देखने से लगता था कि समय पर भोजन नहीं मिलता हो। बेचारी पेट के लिए चिल्ला रही, मालिक कुछ दे दो, मालिक भगवान तुम्हारा भला करे। बार बार आवाज किया तो अंदर तो पूजा चल रही थी लक्ष्मी जी की। सेठ को विक्षेप हो गया, भिखारी भी तो भिखारी नहीं, निर्लज्ज होते हैं, न समय देखते न दिन देखते, जब कभी भी आकर के मांगने के लिए खड़े हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में प्रतीक्षा करे, शायद अब दरवाजा खुले। जब दरवाजा न खुला तो फिर बोले, मालिक कुछ दे दो। सेठ को बार बार पूजा में विक्षेप हुआ। उसने विचार किया कि यह भिखारी ऐसे नहीं मानेगी। पूजा में विघ्न हुआ तो खड़ा हो गया क्रोध में। दरवाजे के पीछे ही काला सा डंडा पड़ा हुआ था, उठाया, भैरू रूप धारण किया, क्रोधित होकर के लाल लाल आंखें, चेहरा लाल सुर्ख, क्रोध के मारे कांप रहा शरीर। जल्दी से दरवाजा खोला, डंडा उठा करके बोलता, हट यहां से। बेशर्म, आज लक्ष्मी पूजन का दिन है, ऐसे अवसर पर भी ये लोग कहां से आ जाते हैं मांगने के लिए, बेशर्म। जब उसका रूप देखा तो बेचारे की जिह्वा चिपक गई मुंह में। बालक वो तो मां के सीने से चिपक गया, लगा कि कोई परले हो जाएगा। कांपने लगी, थर थर थर। देख रही है, आर्द्र नेत्रों से देख रही है। उसके नेत्रों में आर्द्रता है, व्याकुलता है, कराहना है, और सेठ की आंखों में आग उगल रही है। चेहरा लाल सुर्ख हो रहा है। सेठ बोलता, भाग हटती है कि नहीं, मार खाएगी। ओष्ठ कांप रहा है, आप बोली नहीं कि हाथ से इशारा किया। बालक का पेट दिखाया, मालिक बालक भूखा है, पेट दिखाया, मैं कल से भूखी हूं। फिर भी सेठ को करुणा नहीं आई, डंडा दिखाया, हटती है कि नहीं, उल्टे पैर पीछे हटी। सेठ ने दरवाजा बंद किया, अंदर गए तो आवाज सुनाई पड़ी, वाह सेठ वाह, बहुत अच्छी पूजा कर रहे हो। आज लक्ष्मी पूजन है, जिंदी लक्ष्मी द्वार पर पूजा लेने के लिए बेचारी मांग रही है। डंडे से दुत्कारा जा रहा है उसको, जड़ लक्ष्मी को सामने रख करके पूजा कर रहा है। याद रख, जिंदी लक्ष्मी को दुत्कारे तो दर दर पे ठोकर मिलती है। ऐसे जो भक्त होते हैं, केवल जड़ माध्यम बना करके ही केवल पूजा अर्चना में लग गए हैं, वो प्रभु का चलता फिरता
चैतन्य विग्रह, उसकी अवहेलना जहां होती हो, कैसा भक्त है? भक्त है। मंदिर में न जाए तो भी कौन क्या कर लेगा, इतना तो करता है कि भगवान को मानता तो आस्तिक तो है। राजन वो साधारण भक्त, प्राकृत भक्त। बड़ा सुंदर उन्होंने उपदेश दिया, जहां तक हो सके व्यक्ति को उत्तम भक्त की कोटि में आना चाहिए, मध्यम तक पहुंच जाए, उससे नीचे नहीं उतरना चाहिए। और वहां स्तर पर है तो उसको मध्यम में आना चाहिए, उत्तम कोटि में आना चाहिए। गृहीत्वापीन्द्रिय अर्थान यो न द्वेष्टि न रिष्यति विष्णोर मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत तो वही है राजन, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से राग करता है, प्रतिकूल आ जाए तो भी द्वेष नहीं, और अनुकूल मिल जाए तो भी हर्ष नहीं, समता की स्थिति में आ जाए। सारे संसार को भगवान विष्णु की माया मात्र समझ रहा है तो माया है, भगवान की लीला मात्र है। राजा पूछने लगे, भगवान एक बात बताइए, परस्य विष्णुरीशस्य मायिना मोहिनी मायाम वेदितुमिच्छामो भगवंतो ब्रुवन्तु न। सारा संसार को भगवान की माया समझे, पर मैं तो माया को भी नहीं समझता हूं, ये माया क्या है? अंतरिक्ष ऋषि कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, माया समझाऊं कि दिखाऊं? बोले महाराज पहले तो समझा दीजिए, उसके तो दिखा भी दीजिए। कहने लगे, देखो माया समझ लो अच्छी प्रकार से, माया वही है, ये भीर भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससृजोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्ध। ये माया उसी का नाम है, वैसे तो अनिर्वचनीय है, उस शक्ति का नाम माया है राजन। जिस शक्ति के द्वारा भगवान इस जगत का सर्जन करते हैं, जिस शक्ति के द्वारा जगत का पोषण करते हैं, और जिस शक्ति से जगत को अपनी आत्मा में समेट लेते हैं, उस शक्ति का नाम ही माया है। राजन, इस माया को न सत कहा जा सकता और न असत कहा जा सकता है, तो अनिर्वचनीय चीज। यही सवाल एक बार प्रासंगिक बात याद आती, भागवत में नहीं हो, ऊपर से बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात। यही सवाल एक बार सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कर लिया। एक बार भगवान कृष्ण सुदामा जी से मिलने के लिए गए, तो सवेरे सवेरे पहुंच गए। भगवान कृष्ण कहते, सुदामा बड़ी भूख लगी है। बोले प्रभु स्नान हो गया कि नहीं? जब मैं आपके वहां आया था तो आपने भी स्नान कराए बिना भोजन नहीं करवाया था, पहले स्नान करवाया, आपका स्नान हुआ कि नहीं? भगवान कृष्ण कहते, मेरा भी स्नान तो नहीं हुआ। तो फिर चलिए आप स्नान कर लें, तब तक भोजन भी तैयार हो जाएगा। वहां बाथरूम तो बना हुआ नहीं था। नदी पर स्नान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी साथ साथ चल पड़े, रास्ता बताने के लिए। सुदामा जी का भी स्नान नहीं हुआ था। पीछे से पंडितानी को बोल दिया, नाश्ता तैयार करना, स्नान करके आते। सुदामा जी ने विचार किया कि प्रभु को तो ऐसे समय नहीं मिलता है, बड़ा अच्छा अवसर मिल गया कि भी साथ साथ रहेंगे, थोड़ा सत्संग हो जाए। सुदामा जी भगवान कृष्ण को पूछते हैं, प्रभु एक बात बताइए, लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, अनिर्वचनीय है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, सत्य है कि असत्य है, ये आपकी माया क्या चीज है? बोले शास्त्र से बताऊं कि आंख से बताऊं? बोले शास्त्र में तो आश्रम में हम साथ साथ ही पढ़े थे, ऊपरी भाषाएं तो मुझे आती है। सन्नापे सन्नापे भयात्मिकानो भिन्नापे भिन्नापे उभयात्मिकानो सांगापे सांगापे उभयात्मिकानो माद भूता निर्वचनीय रूपा, जानता हूं। तो उसके तो आंखों से दिखा दो। भगवान कहते अभी भूख लगी है, फिर कभी दिखा देंगे, जब वक्त आएगा तो दिखा देंगे। टाल गए नदी पर। भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े उतारे और जल्दी से छलांग लगाई, पानी में डुबकी लगाई, नहा करके बाहर निकल गए, कपड़े पहन लिए। सुदामा तो कर्मकांडी ब्राह्मण, वो इतना बड़ा लोटा पानी से भरा, फिर दिशा शोध जंगल में गया, आधे घंटे में तो उधर से आया। आ करके फिर मिट्टी भर के लाया, 7 बार रगड़ रगड़ करके हाथ धोए,
धीरे 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 फिर कपड़े उतारा, आराम से। पंडित किसकी चिंता महाराज, कौन सा काम बिगड़ रहा है। धीरे धीरे जब नदी में उतरे स्नान करने के लिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, भला आदमी सुदामा, अब तक तो खाना पीना ही हो गया होता, मैं कब से नहा करके खड़ा हूं, कितना टाइम लगा दिया तुमने, जल्दी कर। सुदामा कहते हैं, बस बस प्रभु, अभी डुबकी लगाता हूं, बस हो गया सब काम, चलते। सुदामा ने लगाई डुबकी, डुबकी लगाई तो सुदामा पानी में बह गया। अब छटपटाने लगा, हाय मैं तो बह रहा हूं पानी में, देखता है प्राणों पर आ पड़ी। जैसे तैसे कोई कितने किलोमीटर दूर चला गया, कोई पेड़ की जड़ हाथ में आ गई, उसको पकड़ करके निकला। कोई रास्ता दिखाई पड़ा, सोचता वो घाट तो कितनी दूर रह गया जहां नहा रहे थे, रास्ता भी मालूम नहीं है, ये रास्ता कोई न कोई किसी ग्राम का होगा, लोग मिलेंगे तो उनसे स्थान पूछूंगा। पगडंडी पर चल पड़ा। आगे गया तो देखा कुछ लोग, नगर के स्त्री पुरुष बाल बच्चे सब बैंड बाजे बजते हुए आ रहे हैं, सबके हाथ में पुष्पहार, सब लोग उधर से आ रहे। तो सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है नगरवासियों का कोई वार्षिकोत्सव होगा, यज्ञ होगा, अवभृत स्नान को नदी पर जा रहे होंगे, इन्हीं से वो रास्ता पूछ लूंगा उस स्थान का, अमुक घाट का। सुदामा जी नजदीक पूछने के लिए गए, वो तो लोग आ ही रहे थे। जो ही सुदामा जी नजदीक गए, वो पुष्पहार वालों ने सबने उनके गले में माला डालना शुरू कर दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। देखते देखते सुदामा जी पुष्पहारों से लद गए। सुदामा जी पूछने लगे, रे भाई ये तुम किस बात का मेरा स्वागत कर रहे हो, मैं तो काल के मुंह से निकल के आया हूं, मरते मरते पानी में बह के जा रहा। लोगों ने कहा, आप कहीं से भी आ रहे हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, अब आप पधारिए। कहां? बात ऐसी है कि हमारे देश का एक ऐसा कानून है, अगर राजा मर जाता है ना, तो हम दूसरा राजा ऐसे ही चुनते हैं, पूर्व दिशा की ओर नगरवासी इकट्ठे होकर के चलते हैं, जो व्यक्ति सर्वप्रथम मिल जाए उसी को अपना दूसरा राजा चुन लेते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी, आप मिले, अब आप राजगद्दी पर विराजी। अब राजगद्दी मिल रही हो तो भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। सुदामा जी चले गए, राजगद्दी पर बैठ गए, अभिषिक्त हो गए। कार्तिक का महीना आया, मंत्री कहने लगा, राजन हमारे यहां प्रतिवर्ष कार्तिक मास में यज्ञ होता है, राजा स्वयं यजमान बनते हैं, अब आप भी यजमान बनेंगे। हाँ हाँ, लेकिन यज्ञ में सपत्नीक बैठा जाता है, अब आप तो अकेले ही हैं। बोले, मेरी शादी कर दो, अकेला हूं तो और क्या, अब आपके योग्य लड़की देखनी पड़ेगी। विचार किया, पहले वाले राजा की पुत्री अविवाहिता थी, उसी के साथ विवाह कर दिया। अब तो सुदामा गृहस्थी भी बन गया। यज्ञ हुआ, बड़ा अच्छा यज्ञ हुआ। थोड़े दिनों के बाद तो पत्नी मां बन गई, बच्चे आने लगे, 1 2 3 4 5 बच्चों की मां बन गई समय आते आते। 36 वर्ष तक सुदामा राज कर रहा है। इतने में अचानक एक दिन महारानी को कोई तकलीफ हुई, अटैक आया, कुछ हुआ कि छटपटा करके उसी समय महारानी मर गई। अब रानी मरी, दाह संस्कार की तैयारी हुई तो मंत्री राजा सुदामा के पास में आए, कहने लगे, राजन आप भी तैयार होइए। किसके लिए? महारानी की अंत्येष्टि होनी है ना। हाँ राजन, हमारे यहां का नियम ऐसा है कि अगर कोई राजा मर जाते हैं पहले, तो दूसरा राजा ऐसे ही चयन कर देते हैं जैसे आपका चयन हुआ। मगर दुर्भाग्य से राजा जीवित रह जाए और महारानी पहले मर जाए, तो उस राजा को महारानी के साथ में सता होना पड़ता है। महारानी मर गई तो आप सता होने को तैयार हो जाइए। सुदामा कहने लगा, भाई तुम्हारा देश और तुम्हारा कानून रहने दो, या मुझे तो ये चला मैं तो। नहीं राजन, ऐसे नहीं होगा, यहां के राजा रहे हैं आप, सता तो होना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। सुदामा राजा ने देखा कि ये तो प्राणों पर आ पड़ी, विचार करने लगे, आग में जल करके मरूं उससे तो अच्छा पानी में डूब करके मर जाऊं।
एक बहाना किया, कोई बात नहीं, सता कर देना, लेकिन पहले मैं स्नान तो कर दूं, वो भी हमारा अंतिम यज्ञ होगा। बोले स्नान कर लीजिए। नहीं नहीं, यहां नहीं, मैं नदी पर स्नान करूंगा, वो जल स्वतः पवित्र होता है। आप भाग जाओगे तो? नहीं नहीं, तुम पुलिस खड़ी कर दो इधर उधर। विश्वास नहीं, मंत्री को विश्वास नहीं था, दोनों किनारों पर पुलिस खड़ी कर दी। राजा स्नान करने के बहाने सोचा कि डुबकी लगाऊंगा, वहीं डूब करके मर जाऊंगा। मरना तो है, इसमें कोई शक नहीं, डूब करके मरूंगा। सुदामा गए और नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, लेकिन जब घबराहट हुई तो मरना इतना आसान तो नहीं था। घबराहट के साथ में अचानक पानी से सुदामा बाहर निकल गया। बाहर निकला तो भगवान कृष्ण खड़े खड़े आवाज लगाते, भले मानोस कब से नारा, चल निकल बाहर। सुदामा बाहर निकला। बाहर निकलते सुदामा ने देखा, बड़ा चिंतित सा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चिंतित सा है सुदामा। भगवान कहते हैं, क्या सोच रहे हो सुदामा? महाराज श्री जी के चरणों में हम कोटि से वंदन करते हैं। आज हम धन्य भाग्य हैं कि समापन पर महाराज जी का शुभ आशीर्वाद सभी को हमें प्राप्त होगा। प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण कहते, सुदामा जी क्या सोच रहे हो? बोले प्रभु मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो स्नान करने की डुबकी लगाई तो बह गया था और वहां राजा बन गया, 36 वर्ष तक राज करके आया हूं और महारानी मर गई, मुझे सता कर रहे थे, जैसे तैसे बच करके आया हूं और पुलिस खड़ी थी कहीं भाग न जाए, लेकिन मैं बाहर निकला तो देखा कि महाराज आप अकेले आवाज लगा रहे हैं कि बाहर निकल। वो सब क्या देखा मैंने? बोले तू नहीं पूछ रहा था कि आपकी माया दिखा दो? हां, बस यही माया है जो दिखे मगर हो नहीं, यही तो है। इसलिए अनिर्वचनीय जो माया है, जिस शक्ति के द्वारा सब हो रहा है, लेकिन विवेक करो, आंख खोल करके देखो तो कुछ न दिखाई पड़े, इसी का नाम। तो जब तक हमारी आंख नहीं खुलेगी, विवेकात्मक आंख न खुले, ज्ञान दृष्टि जब तक प्राप्त न हो, तब तक सारा जगत बिल्कुल सत्य दिखाई पड़ रहा है। मगर जब दृष्टि खुल जाएगी, सब बाधित हो जाएगा, स्वप्नवत हो जाएगा, सुदामा की देखी हुई सृष्टि के समान हो जाएगा। जब हमारी ज्ञानात्मक आंख खुलेगी तो सामने भगवान श्री कृष्ण होंगे, जो भगवान के दर्शन न करने दे और जगत का दर्शन करा दे, उसी का नाम माया है। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी
कन्हैया लाल